यूपीएससी के बारे में कहते हैं कि इसका इंटरव्यू निकालना प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने से ज्यादा टफ होता है। और हो भी क्यों ना, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि अच्छे अच्छों का दिमाग चकरा जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन इस बार यूपीएससी कैंडिडेट सिमी करन से पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या था, सिमी ने क्या आंसर दिया कि उनको मिली ऑल इंडिया रैंक 31। जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्ते दोस्तों। तो यूपीएससी 2019 का परीक्षा परिणाम 4 अगस्त को घोषित कर दिया गया। इस बार कुल 829 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊं तो जिसमें 304 जनरल लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जनरल कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 78 ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, 251 लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 129 एससी से बिलोंग करते हैं और 67 कैंडिडेट्स एसटी से बिलोंग करते हैं। और इस बार यूपीएससी को टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है प्रदीप सिंह। सेकंड नंबर पर रहे हैं दिल्ली के जतिन किशोर और थर्ड नंबर पर रही हैं यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा। इन्होंने वुमेन कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिमी करन, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 31 प्राप्त करी है। सबसे पहले सिमी करन के बारे में मैं आपको बताऊं। सिमी करन बेसिकली भिलाई से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई, स्कूलिंग जो पढ़ाई थी इन्होंने डीपीएस से करी थी। इसके बाद इन्होंने सीबीएसई से अपना 12th पूरा किया और छत्तीसगढ़ में इन्होंने टॉप किया था। ऑल इंडिया में इन्होंने सीबीएसई 12th में 5वां स्थान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने अपनी बीटेक करी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी इन्होंने आईआईटी मुंबई से। आईआईटी मुंबई से जब इन्होंने अपनी बीटेक खत्म करी थी, वो टाइम था मई 2019 और जून 2019 में ही इन्होंने दे दिया आईएएस प्रीलिम्स। मतलब केवल 1 महीने का टाइम था इनके पास में और उन्होंने 1 महीने में तैयारी करी और प्रीलिम्स क्लियर किया। उसके बाद में इनके पास थे 4.5 महीने मेंस की तैयारी के लिए। इन्होंने 4.5 महीने में ही मेंस की तैयारी करी और मेंस क्लियर किया और उसके बाद बारी आई इंटरव्यू की और उन्होंने वो भी क्लियर कर लिया। इस तरह से मात्र 22 वर्ष की उम्र में सिमी ने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लिया, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। एक सपने सरीखा सा लगता है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेना, मात्र 22 वर्ष की उम्र में और इतने कम समय में। सिमी का अगर मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो इनके पिता देवेंद्र नाथ करन भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं और इनकी मां सुजाता डीपीएस में एक टीचर के रूप में कार्यरत हैं। जब इनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आईएएस क्यों चुना इन्होंने, तो उन्होंने आंसर दिया, जब ये बीटेक कर रही थी तो गरीब तबके के बच्चों को ये ट्यूशंस दिया करती थी। तब इनको लगा कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में बहुत सुधार जरूरी है। तब इन्होंने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है। और अब हम बात करते हैं एक उस क्वेश्चन की जिसने इस समय इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सिमी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आईआईटी मुंबई में इतनी गाय क्यों घूमती हैं। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको दोस्तों, लेकिन सिमी उस क्वेश्चन से घबराई नहीं। उन्होंने बड़े ही बुद्धिमानी से उसका आंसर दिया कि सर, बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो गाय जो बिना एडमिशन के आईआईटी मुंबई में पहुंच जाती हैं। हम लोगों को तो एक बहुत टफ टेस्ट देना पड़ता है तब हमारा एडमिशन आईआईटी मुंबई में होता है, और वो गाय बड़ी किस्मत वाली हैं, वो बिना एडमिशन के, बिना टेस्ट के ही आईआईटी मुंबई में पहुंच जाती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा गया। एक्चुअली लास्ट ईयर 2019 में ये कई घटनाएं हुई थी कि आईआईटी मुंबई की चलती क्लासेस में कई बार गाय पहुंच जाती थी। तो उसी को बेस लेकर, चूंकि सिमी आईआईटी मुंबई से पढ़ी थी, तो उसी को बेस लेकर ये क्वेश्चन पैनल ने उनके सामने रखा और सिमी ने बड़ी ही चालाकी से इसका आंसर दिया और उन्होंने हासिल करी ऑल इंडिया रैंक 31st। तो सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे को इतना समझ लेना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। हमें अपना दिमाग अप टू डेट रखना है कि तुरंत हम उसका आंसर दे सकें। उस आंसर को सुनने के बाद जितने भी पैनल के लोग थे सब हंस दिए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ये थी कहानी सिमी करण की। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।